हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रेनू और हम आज यहाँ पर जो नया टॉपिक लेकर आए हैं वो है हाउ टू राइट केमिकल फॉर्मूला। ये वैसे तो क्लास 9th के चैप्टर 3rd से लिया गया है, पर क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए भी उतना ही यूजफुल है, क्योंकि जिन बच्चों को केमिकल फॉर्मूले लिखने नहीं आते हैं वो फिर बैलेंसिंग में भी दिक्कत उनको क्रिएट होती है। तो इसलिए किसी भी कहाँ तक वो किसी भी कंपाउंड्स के नेम्स को रट्टाफिकेशन कैसे करेंगे, इतने सारे कंपाउंड्स हैं हमारे पास, उन सबको याद रखना, उनके फॉर्मूले याद रखना बहुत एक टिपिकल काम होता है। तो यहाँ पर हम सीखेंगे कि हम केमिकल फॉर्मूला किसी भी चीज़ का कैसे लिखते हैं। अब सबसे पहली बात आती है कि केमिकल फॉर्मूला एक्चुअल में होता क्या है। तो देखिए यहाँ साइड में आपको एक पिक्चर दिखाई दे रही है, और अगर हम बात करें कॉमन सॉल्ट की, कॉमन सॉल्ट यानी खाने वाला नमक, तो कॉमन सॉल्ट की अगर हम बात करते हैं तो उसका केमिकल नेम क्या होता है। सॉल्ट जो है हम उसको कह रहे हैं अपनी कॉमन लैंग्वेज में, तो उसका जो केमिकल नेम होता है वो सोडियम क्लोराइड होता है। अब सोडियम क्लोराइड को कैसे लिखा जाए सिंबॉलिक फॉर्म में, उसी को हम केमिकल फॉर्मूला कहते हैं। तो आइए बिना देर किए हुए हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि किस तरह से हम केमिकल फॉर्मूला लिख सकते हैं, और उनको हम लिखना सीखेंगे आज, जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। सो लेट्स वी स्टार्ट। सबसे पहले हम यहाँ पर जो कॉमन चीज की बात कर रहे थे, जैसा कि मैंने अभी बताया था, सोडियम क्लोराइड जो कि हम कॉमन सॉल्ट, इसका नेम क्या होता है, सोडियम क्लोराइड, जो हम कह रहे हैं दिस इज कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट यानी खाने वाला नमक। अगर आप इसकी बात करते हैं तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर डायग्राम में, इसका केमिकल नेम अगर हम बात कर रहे हैं तो सोडियम क्लोराइड कहते हैं इसको, और ये आप सब लोग जानते होंगे क्योंकि ये हमने बहुत बार पढ़ा है। अब इस सोडियम क्लोराइड को हम जब लिखते हैं तो ये लिखा जाता है NaCl। अब ये NaCl क्यों लिखा गया और कैसे इसको बनाया हमने वो हम आगे देखने वाले हैं। इसी तरह से हम यहाँ पर बात कर रहे हैं बच्चों वाटर मॉलिक्यूल। वाटर में आप देखें यहाँ पर तो O और दो H आपस में इस तरह से जुड़े हुए हैं, और ये एक वाटर का मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो वाटर का अगर हम केमिकल फॉर्मूला देखते हैं तो, या केमिकल उसको लिखते हैं किस तरह से, तो उसका फॉर्मूला लिखा जाता है इस तरह से H2O। यहाँ पर अगर आप देखें तो देखिए एक ऑक्सीजन है और दो हाइड्रोजन उसके साथ जुड़े हुए हैं, तो जब हम इसको लिखेंगे तो ये फॉर्मूला हो जाएगा H2O। इसी तरह से अगर हम और डिफरेंट केमिकल सब्सटेंसेस लें या कंपाउंड्स लें तो उनके फॉर्मूले हम लिख सकते हैं, अगर हमको इनके सिंबल्स मालूम है और हमको इनकी वैलेंसीज मालूम है। ठीक है, तो आइए डिस्कस करते हैं हमको किस तरह से लिखते हैं। देखिए सबसे पहले केमिकल फॉर्मूला एक्चुअल में क्या होता है, तो किसी भी कंपाउंड के सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को हम केमिकल फॉर्मूला कहते हैं। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन यानी जो उसका नाम है उसको शॉर्ट फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं, उसके सिंबल्स के रूप में कैसे लिखते हैं। सिंबल्स आप सब लोग जानते हैं क्या होते हैं। जैसे हम बात करें सिंबल्स की, तो हाइड्रोजन को हम H से डिनोट करते हैं, ऑक्सीजन को हम O से डिनोट करते हैं, इसी तरह से फॉस्फोरस को हम P से डिनोट करते हैं, या कैल्शियम को Ca से डिनोट करते हैं। तो ये इनके क्या कहलाते हैं, सिंबल्स कहलाते हैं। और अगर इनसे बनने वाले कंपाउंड्स को हम इन्हीं फॉर्म्स में रिप्रेजेंट करें तो वो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कहलाता है, और इसी को हम केमिकल फॉर्मूला कहते हैं। ठीक है, अब केमिकल फॉर्मूला हमको क्या बताता है, केमिकल फॉर्मूला हमको बताता है कि जो एलिमेंट है वो कितने नंबर ऑफ एटम से मिलकर बना है, यानी कि उसमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने प्रेजेंट हैं, और साथ में कौन कौन से एटम मिलकर उसको बना रहे हैं। जैसे हम यहाँ पर बात कर रहे हैं H2O, तो यहाँ पर ये वाटर का एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, या वाटर का फॉर्मूला है, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि इसमें हाइड्रोजन कितनी है, 2, और ऑक्सीजन कितनी है, 1। एक एटम ऑफ ऑक्सीजन और 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन मिलकर क्या बना रहे हैं, एक कंपाउंड बना रहे हैं जिसको हम कह रहे हैं वाटर। क्लियर। तो कोई भी केमिकल फॉर्मूला जो है वो हमें ये बताता है कि किस टाइप के एलिमेंट्स या कौन कौन से एलिमेंट्स उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जैसे कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, वो जब आपस में कंबाइन होते हैं तो उनमें नंबर ऑफ एटम्स कितने प्रेजेंट होते हैं, कितनी हाइड्रोजन है कितनी ऑक्सीजन है, और वो आपस में किस तरह से जुड़ी हुई हैं, वो केमिकल फॉर्मूला हमको बताता है। ठीक है, अभी ये जो केमिकल
फॉर्मूला है वो हम किसके लिए लिख रहे हैं, केमिकल कंपाउंड्स के लिए, यानी जो भी कंपाउंड्स फॉर्म होंगे उनके लिए हम केमिकल फॉर्मूला लिखना सीख रहे हैं, कंपाउंड्स के लिए लिख रहे हैं। अब ये कंपाउंड्स 2 डिफरेंट टाइप के होते हैं, जिनको हम कहते हैं आयोनिक कंपाउंड्स और दूसरे कहलाते हैं कोवेलेंट कंपाउंड्स। ठीक है, ये क्यों होते हैं आयोनिक एंड कोवेलेंट, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे जब हम वैलेंसी वाला टॉपिक डिस्कस करेंगे। यहाँ पर सिर्फ हम इतना आपको बता देती हूँ मैं कि कंपाउंड्स जो हैं, जो कि आयनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं, वो किससे बने होते हैं, आयंस से बने होते हैं। आयंस से बनने वाले कंपाउंड को हम आयनिक कंपाउंड कहते हैं। और जहां पर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी दो जो एलिमेंट्स हैं वो आपस में इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं, तो वो कोवेलेंट कंपाउंड कहलाते हैं, और वो बॉन्डिंग जो होती है वो कोवेलेंट बॉन्ड कहलाते हैं। ठीक है, आयंस जब बनते हैं तो लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं आगे। एंड कोवेलेंट कंपाउंड्स में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो ये आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा। अभी अभी हम आगे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे ये सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। सो लेट्स वी बिगिन। कि सबसे पहले हम मतलब जानते हैं कि सिंबल एक्चुअल में क्या होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले सिंबल को डाल्टन ने, साइंटिस्ट हुए थे डाल्टन, आपने नाम भी सुना होगा, डाल्टन थ्योरी के बारे में भी आपने पढ़ा होगा। तो डाल्टन जो थे वो फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने सिंबल्स को यूज किया किसी भी एलिमेंट के लिए। बहुत सारे नोन एलिमेंट हैं, उनके लिए उन्होंने सिंबल्स को यूज किया, लेकिन वो जो सिंबल उन्होंने बताया वो डायग्रामेटिकल थे, यानी कि डायग्राम्स से उन्होंने उन सिंबल्स को रिप्रेजेंट किया, और उनको याद रखना काफी मुश्किल काम था। जैसे आप यहाँ पर देखें, हाइड्रोजन के लिए एक डॉट है, फॉस्फोरस के लिए देखें तो इस तरह से एक सर्किल के अंदर एक पर्टिकुलर शेप उन्होंने बनाई है। कॉपर के लिए C लिखा हुआ है, गोल्ड के लिए G लिखा हुआ है, प्लेटिना के लिए P लिखा है, लेड के लिए L है, सल्फर के लिए प्लस साइन है, कार्बन के लिए एक सिर्फ सर्कल है जो कि अंदर से फिल हो रखा है, ऑक्सीजन के लिए एक एम्प्टी सर्कल है, आयरन के लिए I, सिल्वर के लिए S और मरकरी के लिए इस तरह का एक सर्कल। तो ये सारे जो डिजाइन्स हैं इनको सिंबल के रूप में याद करना काफी मुश्किल था। जैसे जैसे आगे इन्वेंशंस होते गए, एक्सपेरिमेंट्स होते गए, तो नेक्स्ट जो हमारे पास साइंटिस्ट थे वो थे बर्जीलियस। उन्होंने सजेस्ट किया कि सिंबल्स जो होते हैं वो, या हम ये कहें कि अभी जो प्रेजेंट डेज में हम सिंबल्स यूज करते हैं वो बर्जीलियस के सजेस्टेड सिंबल्स हैं। बर्जीलियस जो साइंटिस्ट हैं उनके सजेस्टेड सिंबल्स हैं जिनको हम अभी प्रेजेंट डे में यूज करते हैं। और वो जो सिंबल्स हैं वो किससे लिए जाते हैं, इंग्लिश नेम या लेटिन या ग्रीक वर्ड से लिए जाते हैं। या तो उनके लेटिन नेम होते हैं, या जर्मन नेम से लिए जाते हैं, या ग्रीक नेम से लिए जाते हैं, या फिर वो इंग्लिश नेम से लिए जाते हैं। ठीक है, इंग्लिश भी हो सकते हैं, इंग्लिश जो नेम है उनसे भी लिए जा सकते हैं। तो उनको हम किस तरह से यूटिलाइज करते हैं, देखिए, या तो वो फर्स्ट लेटर ऑफ नेम होता है, या फिर दो कॉन्सिक्यूटिव लेटर्स होते हैं, यानी एक के बाद एक आने वाले दो लेटर्स, उनको फर्स्ट 2 लेटर्स को हम कंसीडर करते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम सेकेंड लेटर को कंसीडर ना करके फर्स्ट एंड थर्ड लेटर को यूटिलाइज करते हैं। अब ये किस तरह से यूटिलाइज किया जाता है, देखिए, फर्स्ट लेटर की अगर हम बात करते हैं तो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को अगर आप देखें तो इंग्लिश नेम हम देखें हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का फर्स्ट लेटर H, इसको इसके सिंबल के रूप में लिया गया है। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं ऑक्सीजन, तो फर्स्ट लेटर इज टेकन एज सिंबल। नाइट्रोजन की बात करते हैं तो फर्स्ट लेटर इज टेकन एज सिंबल N। और ये देखिए CO, CO फर्स्ट एंड 2, कोबाल्ट, कोबाल्ट के लिए 2 लेटर लिए गए, फर्स्ट 2 लेटर CO। इस तरह से हम इसको लिखते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गए उनके नेम ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट के नेम्स, जो कि कहाँ से लिए हमने, इंग्लिश वर्ड से लिए हैं। अब अगर हम देखें, कभी कभी क्या होता है कि जब हम इनको लिखते हैं तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कोबाल्ट के लिए हमने सेकंड वर्ड स्मॉल लिया है। तो फर्स्ट लेटर जो होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, एंड सेकंड लेटर को हम स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। जैसे कि अगर हम एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम में AL, ठीक है, इसको हम AL नहीं लिखते हैं,
ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर हम फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है और सेकंड वाला स्मॉल, तो एल्यूमिनियम इस तरह से लिखा जाता है। लेकिन कुछ जो वर्ड्स होते हैं या कुछ जो सिंबल्स होते हैं वो उनके लेटिन, जर्मन या ग्रीक नेम से लिए जाते हैं, जैसे कि फेरस। ठीक है, आयरन जो होता है उसका सिंबल क्या होता है आयरन का? Fe। आयरन को हम डिनोट करते हैं Fe से। इसी तरह से हम सोडियम की बात करें तो सोडियम को हम डिनोट करते हैं Na। ठीक है, अब इनके देखिए फर्स्ट और सेकंड लेटर कहीं पर भी ये वर्ड्स नहीं आ रहे हैं। तो ये जो वर्ड्स लिए गए हैं वो लेटिन वर्ड से यानी कि लेटिन भाषा से लिए गए हैं। और यहाँ पर इसमें Fe फ्रॉम फेरम, फेरम वर्ड होता है उससे Fe लिया गया है जो कि आयरन का सिंबल है। इसी तरह से नेट्रियम लेटिन वर्ड है जहां से Na सोडियम के सिंबल के रूप में लिया गया है। तो इस तरह से अभी आपको समझ में आ गया होगा। कुछ जर्मन वर्ड्स भी होते हैं, ग्रीक वर्ड्स भी होते हैं, तो ये पूरी जो डिटेल है आप अपनी सीनियर क्लासेस में पढ़ेंगे। यहाँ पर हम उनके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। हमारा कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि बर्जिलियस ने जो सिंबल्स हैं उनको इंग्लिश, लेटिन, जर्मन या ग्रीक वर्ड्स में से लिया। फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल लिखा जाता है, सेकेंड लेटर जो होता है वो स्मॉल होता है। इसके साथ साथ कभी कभी सेकेंड लेटर की जगह पर थर्ड लेटर को भी यूज किया जाता है। जैसे कि हम बात करें जिंक, अगर हम जिंक की बात करते हैं तो उसका जो सिंबल होता है वो Zn होता है। ठीक है, तो सेकेंड लेटर को कंसीडर ना करते हुए हमने वहां पर थर्ड लेटर को यूज किया है, और ऐसा उस केस में किया जाता है जब सिमिलर सेकेंड वर्ड कहीं पर आ रहा होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पर इनके जो सिंबल्स हैं उनको यूटिलाइज करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चों कि ये कुछ जो एक टेबल मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ जिसमें कुछ आपको सिंबल्स दिए गए हैं। आप चाहे तो इसको याद करें, नहीं तो क्या होता है कि धीरे धीरे प्रैक्टिस कर करके ये सारी चीजें याद हो जाती है। यहाँ पर हम देखें एल्यूमिनियम को Al, आर्गन इज Ar, बेरियम इज Ba, और बोरोन B एंड ब्रोमीन Br, कैल्शियम Ca, कार्बन C एंड क्लोरीन के लिए देखिए सेकंड वर्ड को छोड़ दिया गया है, Cl थर्ड वर्ड को लिया गया है। तो इस तरह से ये क्लोरीन हो जाता है। कोबाल्ट को Co, कॉपर की अगर हम बात करें तो Cu, फ्लोरीन इज फॉर F, गोल्ड Au, ऑरम ये इसका वर्ड है। हाइड्रोजन इस तरह से आयोडीन का I, आयरन के लिए फेरम, लेड के लिए Pb, और मैग्नीशियम के लिए Mg, नियोन के लिए Ne, नाइट्रोजन के लिए N, ऑक्सीजन के लिए O, पोटेशियम के लिए K, कैलियम, सिलिकॉन, सिल्वर, सोडियम, सल्फर, यूरेनियम एंड जिंक। इस तरह से ये कुछ सिंबल्स हैं जो आप चाहें तो इनको लर्न कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके एनसीईआरटी की बुक में दी हुई एक टेबल है, यहाँ से कॉमन से ये वर्ड्स हैं, इनको आप लर्न करेंगे तो आपके लिए ही अच्छा होगा। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं यहाँ पर बच्चों की कुछ जो केमिकल फॉर्मूला हम लिखते हैं ना उसके कुछ रूल्स होते हैं। तो रूल्स फॉर राइटिंग द केमिकल फॉर्मूला, कुछ रूल्स क्या होते हैं देखिए। जब भी हम फॉर्मूला लिखते हैं तो सबसे पहली चीज तो क्या होती है, हमको उसका सिंबल पता होना चाहिए। ठीक है, जो भी सब्सटेंस आपके पास है उसका सिंबल, जैसे हम बात करें, जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड की हम बात कर रहे हैं, तो सोडियम क्लोराइड में आपको पता होना चाहिए सोडियम का सिंबल क्या है और क्लोराइड का सिंबल क्या है। ठीक है, तो सोडियम के अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर सोडियम का सिंबल Na, उसके साथ में उनकी रेस्पेक्टिव वैलेंसीज भी पता होनी चाहिए। अब वैलेंसीज क्या होती हैं ये अभी हम नेक्स्ट जो वीडियो बनाएंगे वहां पर हम देखेंगे कि वैलेंसीज को हम फाइंड आउट कैसे करते हैं। यहाँ पर सिर्फ हम ये कहेंगे आपको कि आपकी बुक में एक टेबल दी हुई है जिसमें कुछ वैलेंसीज दी गई हैं, आप उन वैलेंसीज को लर्न करें स्टार्टिंग के लिए, बाद में आप उनको फाइंड आउट करना भी सीख जाएंगे। तो वैलेंसीज जो होती हैं उसमें अगर हम देखें तो सोडियम के ऊपर वैलेंसीज का मतलब अगर हम कॉमनली यहाँ पर बात करें तो मैं आपको बता देती हूँ, वैलेंसी का मतलब होता है चार्ज जो कि किसी भी एटम के ऊपर प्रेजेंट होता है। जनरली तो ये होता है कि एटम्स जो होते हैं वो न्यूट्रल नेचर के होते हैं, कोई भी एटम जो होता है उसमें चार्ज नहीं होता, उसकी वैलेंसी 0 होती है। ठीक है, तो जब भी एटम यानी एटम बाय नेचर न्यूट्रल होता है, क्यों होता है, क्योंकि उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो होते हैं वो इक्वलेंट होते हैं। लेकिन जब भी वो कहीं पर रिएक्टिव होता है या कॉम्बिनेशन जब करता है तब उसके ऊपर एक चार्ज आता है, क्योंकि वो या तो इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देता है या फिर वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है। दो केसेस होते हैं।
और उन केसेस में उनके ऊपर एक चार्ज आ जाता है, और वो चार्ज्ड एटम्स जो होते हैं, वो चार्ज एटम्स क्या कहलाते हैं? आयंस कहलाते हैं। यानी जब भी लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो आयंस फॉर्म हो जाएंगे। ये आयंस दो तरह के हो सकते हैं, एक हो सकते हैं पॉजिटिव जिनके ऊपर प्लस चार्ज होता है, और एक होते हैं नेगेटिव जिनके ऊपर माइनस चार्ज होता है। तो ये जो चार्ज किसी भी एटम या आयन के ऊपर प्रेजेंट होता है, इसी को हम क्या कहते हैं? वैलेंसी भी कहते हैं। ठीक है, इनको निकालना हम बाद में सीखेंगे। तो यहां पर हम बात करें अगर सोडियम, तो सोडियम की वैलेंसी होती है +1। क्लोराइड के लिए बात करें तो सिंबल इज Cl एंड वैलेंसी इज -1। ठीक है, 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस और माइनस का आप साइन लगा देते हैं, तो इस तरह से इनको हम लिख सकते हैं। इसके बाद जब इनमें कॉम्बिनेशन होता है या जब भी केमिकल फॉर्मूला बनता है, तो सबसे पहले मेटल का जो एलिमेंट होता है या एटम होता है उसको लिखा जाता है। तो मेटल इज रिटन फर्स्ट एंड उसके बाद नॉन मेटल जो होता है वो कहाँ लिखा जाता है? राइट साइड में। तो देखिए यहाँ पर अगर हम सोडियम क्लोराइड की बात करें तो सोडियम क्या है? मेटल, और क्लोरीन क्या है? नॉन मेटल। तो यहाँ राइट में मेटल ही रहेगा और लेफ्ट में मेटल रहेगा और राइट में नॉन मेटल, यानी कि मेटल को पहले लिखा जाएगा और नॉन मेटल बाद में। तो हमने ये सही तरीके से लिखा है। इसके बाद इनकी वैलेंसीज को क्रिस क्रॉस कर दिया जाता है, यानी इसकी टोपी उसके पैर और इसकी टोपी उसके पैर, इस तरह से उनकी वैलेंसीज जो होती है वो क्रिस क्रॉस हो जाती हैं और उनको सबस्क्रिप्ट के रूप में लिख दिया जाता है दोनों के नीचे। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो 1 है ये और ये भी 1 है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं? Na1 NCl1, प्लस माइनस चार्ज कैंसिल हो जाते हैं। अब इनको 1 लिखने की जरूरत नहीं होती है। तो अगर हम देखें तो हमारा ये फॉर्मूला इस तरह से तैयार हो जाता है। अभी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, यहाँ पर सिर्फ हम रूल्स देख रहे हैं और उसी में मैंने आपको ये बता दिया है। डिटेल में हम डिस्कस करेंगे अभी आगे। इस तरह से वैलेंसीज को जब हम क्रिस क्रॉस करते हैं और उसको सबस्क्रिप्ट की तरह लिखते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है। कभी कभी क्या होता है, पॉली एटॉमिक आयंस जब होते हैं तो उनके फॉर्मूले लिखने में दिक्कत आती है, और उस कंडीशन में मैं सिर्फ यहाँ पर एक एग्जांपल बता रही हूँ, कैसे लिखेंगे वो आगे बताएंगे। CaOH होल ट्वाइस। OH पॉली एटॉमिक आयंस का मतलब जहां एक से ज्यादा आयंस प्रेजेंट होते हैं, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एक साथ प्रेजेंट है, ये हाइड्रोक्साइड आयन कहलाता है। तो इस तरह के पॉली एटॉमिक आयंस जब होते हैं तो वैलेंसीज जो होती हैं उनको ब्रैकेट के बाहर लिखा जाता है। कभी भी हम इसको CaOH2 नहीं लिखेंगे, ये रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि ये पूरा एक पॉली एटॉमिक आयन है OH। तो ये वैलेंसी जो होती है वो पूरे दोनों एटम्स के साथ मल्टीप्लाई होती है, इसलिए उसको हम ब्रैकेट के बाहर सबस्क्रिप्ट के रूप में लिखते हैं। ठीक है, अगर पॉलीएटॉमिक आयन 1 है तो उसके बाहर ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं होती है। तो ये इसके कुछ रूल्स हैं, देखिए आगे हम किस तरह से इनको फॉलो करते हुए अपने जो केमिकल फॉर्मूले हैं उनको बनाएंगे। अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं बच्चों वैलेंसी क्या होती है। तो जैसा मैंने अभी आपको बताया कि चार्ज्ड एटम जो होता है उसके ऊपर जो चार्ज प्रेजेंट होता है उसको हम वैलेंसी कहते हैं। अब ये एक्चुअल में क्या होती है? कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट की कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है, यानी कि जो एटम होता है, मैंने अभी आपको बताया कि वो न्यूट्रल स्टेट में होता है, लेकिन जब वो कंपाउंड बनाता है तब वो उसकी वो क्या करता है, क्या अपने इलेक्ट्रॉन को या तो दे देता है या बाहर से लेता है या फिर अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर देता है। और ऐसा वो इसलिए करता है कि वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सके। ठीक है, ये अभी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं ऑक्टेट क्या होता है और किस तरह से उसको हम कंप्लीट करते हैं। तो एक्चुअल में वैलेंसी तब आती है जब कोई भी इलेक्ट्रॉन, कोई भी एटम अपने आउटर शेल में से इलेक्ट्रॉन्स को या तो लॉस कर देता है या उनको गेन करता है या फिर उनको शेयर कर देता है। उस कंडीशन में उसकी जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है वो इंक्रीज हो जाती है और वो किसी भी दूसरे एटम के साथ कंबाइन करने के लिए रेडी होता है। ठीक है, तो इसी को हम कंबाइनिंग कैपेसिटी कहते हैं और इसी को हम वैलेंसी कहते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर कुछ सिंबल्स दिए हैं, कुछ नेम्स दिए हुए हैं और उनकी वैलेंसीज दी गई हैं। तो ये वैलेंसीज आपको लर्न करनी है। जैसे कि सोडियम की अगर हमने बात करी थी, सोडियम +1 होता है, पोटेशियम की बात करी तो +1 होता है। तो यहाँ पर जो आयंस दिए गए देखिए, फर्स्ट वाले में पार्ट में जो दिए गए हैं वो सारे कैसे हैं? 1 वैलेंसी वाले। सेकेंड में 2 वैलेंसीज हैं, थर्ड में 3 वैलेंसीज हैं,
इसके बाद फिर नॉन मेटल्स आ जाते हैं, जहां पर H जो हाइड्रोजन है या क्लोराइड है या ब्रोमाइड है, आयोडाइड है, ऑक्साइड, सल्फाइड, नाइट्राइड। उसके बाद पॉली एटॉमिक आयंस यहाँ पर दिए हुए हैं, जिनमें कि हम पॉली एटम्स के बारे में पढ़ रहे हैं, अमोनियम है, हाइड्रोक्साइड है, नाइट्रेट है। तो इन सब की वैलेंसीज यहाँ पर दी गई हैं और आप इन वैलेंसीज को अच्छे से लर्न कर सकते हैं। नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स जो होते हैं उनकी वैलेंसीज नेगेटिव होती हैं, और जो मेटेलिक होती हैं उनकी वैलेंसीज पॉजिटिव होती है। ठीक है, तो इस तरह से आप इनको लर्न करिए। जब ये टेबल आपको लर्न हो जाएगी, अभी आप इसकी हेल्प ले सकते हैं जब भी आप बनाएंगे, लेकिन ये एक बार अगर लर्न हो जाती है तो आप इसको इजीली जो अपने कंपाउंड्स हैं या जो केमिकल आपके फॉर्मूले हैं उनको बना सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज की वैलेंसी आपको पता होनी चाहिए। तो देखिए अब यहाँ पर हम अपने फॉर्मूले किस तरह से बनाते हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर अगर हम देखें सोडियम क्लोराइड, ठीक है, सोडियम एंड क्लोराइड, ये आपको सिंबल सबसे पहले मालूम होना चाहिए। तो देखिए कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश करके। सोडियम को अगर हम लिखेंगे तो इसका जो आयन होता है वो सोडियम प्लस। क्लोरीन का आयन अगर हम बात करते हैं तो नेगेटिव आयन होता है क्लोराइड माइनस। 1-1 है दोनों की वैलेंसी, आप नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। इसके बाद मैंने बताया इसकी टोपी उसके पैर और इसकी टोपी उसके पैर, क्रॉस क्रॉस करना है बस इनकी वैलेंसीज को। आपकी बुक में डिफरेंट टाइप से दिया गया है, अगर आप ऐसे लिखेंगे तो ज्यादा इजी होगा आई थिंक। तो यहाँ पर देखिए ये वैलेंसी इधर आ जाएगी, आप यहाँ पर लिख लीजिए इसको ऐसे, और ये वैलेंसी इधर आ जाएगी। ठीक है, अब क्योंकि ये वैलेंसी इसके चरणों में आ गई है तो इसको इसके चरणों में आप लगा दीजिए। 1 माइनस प्लस तो कैंसिल हो ही जाते हैं, और यहाँ पर इसकी वैलेंसी इधर आ गई है तो ये भी इसके चरणों में आ गई। ठीक है, अब आप इसको लिख सकते हैं NaCl। ये हो गया हमारा सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला, वेरी इजी। चलिए दूसरा भी ट्राई कर लेते हैं। वाटर मॉलिक्यूल, जो जैसा कि हमने एग्जांपल में लिया था, वाटर मॉलिक्यूल्स की अगर हम बात करते हैं तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइंड होते हैं। ठीक है, ये तो आपको मालूम ही है। अब इसमें हाइड्रोजन है, उसकी सिंबल H एंड वैलेंसी इज +1। ऑक्सीजन की अगर आप बात करते हैं तो नॉन मेटल, वैलेंसी इज -2। क्रिस क्रॉस कर दीजिए वैलेंसीज को, ये +1 इधर आ जाएगा। और अगर हम ऑक्सीजन की बात करेंगे तो इसकी वैलेंसी इधर आ जाएगी। ठीक है, माइनस प्लस कैंसिल हो जाते हैं। अब देखिए H के चरण 2 और O के चरण में आ गया 1। तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, आप अगर इसको लिखना चाहें तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं। और ये हो गया हमारे पास वाटर का फॉर्मूला, है ना इजी। तो देखिए बिल्कुल बहुत ही जल्दी से आप इसको समझ गए होंगे। सिर्फ वैलेंसी आपको याद होनी चाहिए। स्टार्टिंग में आप क्या कर सकते हैं, अपनी बुक की हेल्प ले सकते हैं, टेबल में से वैलेंसीज देखिए और जो बुक में दिए हुए हैं उनको बनाने की कोशिश करिए। आपकी जो बुक की एक्सरसाइज है वहां पर भी कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिनमें इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं कि आप कैसे उनका केमिकल फॉर्मूला लिखेंगे, तो उनको बनाइए और उस टेबल की हेल्प ले लीजिए। उसके बाद आपको ही लर्न हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, इसमें कोई भी बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। देखिए अब यहाँ पर हम कुछ और जो कंपाउंड्स हैं उनके फॉर्मूले लिख लेते हैं। ये आपकी बुक में एग्जाम्पल में दिए हुए हैं, समझ लेते हैं एक बार इनको हम कैसे लिख रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले हम बात कर रहे हैं हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, अब आपको मालूम है हाइड्रोजन क्या होता है H+, क्लोराइड क्या होता है Cl-। 1-1 है दोनों। इसके बाद वैलेंसीज को क्रिस क्रॉस जब आप करेंगे तो वैलेंसीज इस तरह से आ जाएंगी, इधर आ जाएगा -1 और इधर आ जाएगा +1। ठीक है, आप माइनस और प्लस को कैंसिल करके सीधे सीधे H1Cl1 लिख सकते हैं। एंड क्योंकि 1 लिखने का कोई मीनिंग ही नहीं है, इसलिए हमारा जो फॉर्मूला होता है वो ये हो जाता है हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, दूसरा देखिए यहीं पर हम बात कर लेते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड की। तो एल्यूमिनियम का सिंबल अगर हम देखें तो Al, वैलेंसी इज +3। ऑक्साइड की बात करें वैलेंसी इज -2। ठीक है, टेबल में दी हुई है, आप देख सकते हैं, उसकी हेल्प ले सकते हैं। +3 इधर क्रॉस हो जाएगी, -2 इधर क्रॉस हो जाएगा। क्लियर, आई थिंक देयर इज नो प्रॉब्लम। इसके बाद आप देखिए Al के नीचे 2 आ जाएगा और O के नीचे 3। इससे कंफ्यूज नहीं हो रहा है, ऊपर वाली वैलेंसीज नीचे आ जाती है। ठीक है,
प्लस माइनस कैंसिल हो जा रहे हैं और इस तरह से आपके पास जो फॉर्मूला आ गया Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड की बात कर लेते हैं। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, प्लस माइनस कुछ नहीं, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। टेट्राक्लोराइड की अगर हम बात करें, टेट्रा का मतलब होता है 4, तो क्लोराइड 4 है इसमें, ठीक है। यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, आपको क्या लेना है, सिर्फ क्लोराइड लेना है, Cl-1। इसकी वैलेंसी यहाँ आ जाएगी और इसकी वैलेंसी सीधे सीधे यहाँ आ जाएगी। और इसको अगर आप देखें तो C1 एंड Cl4, इस तरह से हो गई C1Cl4। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, CCl4। बहुत इजी है। कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। टेट्राक्लोराइड का मतलब 4 क्लोरीन है। सोडियम नाइट्रेट अगेन, सोडियम की वैलेंसी +1। नाइट्रेट पॉली एटॉमिक आयन है, NO3, ठीक है, -1 होती है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, -1 इधर हो गई, +1 इधर हो गई। जब आप इसको लिखेंगे Na1 NO3, 1 लिखना है, 1 की कोई वैल्यू नहीं है, तो हम इसको लिख सकते हैं NaNO3। क्लियर? देखिए, मैंने आपको कहा था जब भी हमारे पास पॉलीएटॉमिक आयन होता है तो उसके बाद अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इस तरह से करते हैं हम, क्योंकि 1 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसमें बाद में जब हम इसको फाइनल लिखेंगे तब उसमें ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, NaNO3 इसका फॉर्मूला हो जाएगा। आई थिंक ये आपको एग्जाम्पल से समझ में आ गए होंगे कि इनको किस तरह से आप फॉर्म कर सकते हैं। बहुत ईजी है, सिर्फ वैलेंसीज आपको पता होनी चाहिए, उसके बाद आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। कुछ और हम फॉर्मूले डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चंस लेंगे। कैल्शियम ऑक्साइड की बात करें तो देखिए Ca+2 एंड ऑक्साइड की बात करें तो O-2, नीचे 2 नहीं है ये, ठीक है। वैलेंसीज को क्रॉस कर दीजिए, इसके बाद प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, Ca2O2, और अगर हम इसको लिखें तो सीधा सीधा CaO, क्योंकि दोनों नंबर सेम है इसलिए इनको लिखने की जरूरत नहीं है। ये इसका फॉर्मूला हो गया। हाइड्रोजन सल्फाइड H+, सल्फाइड का होता है S-2। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर +1 एंड इधर हो जाएगी -2, और H के नीचे 2 आ जाएगा और S जो होता है 1, तो आप इसको लिख सकते हैं H2S। ये हो गया हाइड्रोजन सल्फाइड। मैग्नीशियम क्लोराइड की बात कर लेते हैं। मैग्नीशियम इज +2 एंड क्लोराइड इज -1, ठीक है। अभी तक आपको याद तो हो गई होंगी, जैसे बार बार क्लोराइड आ रहा है तो -1, तो जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा है। Mg की वैलेंसी इधर चली गई, और जब आप इनको लिखेंगे तो Mg के नीचे आप लिखेंगे 1 एंड Cl के नीचे आ जाएगा 2, ठीक है, सिंपल। तो इसको आप लिख सकते हैं MgCl2। बहुत इजी है, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात कर रहे हैं, Ca+2 हाइड्रोक्साइड, जैसा कि मैंने आपको बताया पॉलीएटॉमिक आयन है, इसकी वैलेंसी -1 होती है। इधर क्रॉस कर दीजिए, ये +2 एंड इधर क्रॉस कर दीजिए, ये -1। देखिए यहाँ पर ब्रैकेट किस तरह से आएगा, इसको समझिए ध्यान से। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब भी पॉलीएटॉमिक आयन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो ब्रैकेट उसमें आता है। तो यहाँ पर अगर हम लिखेंगे इनकी वैलेंसीज को तो Ca1 OH को 2 से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन क्योंकि ये 2 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा इसलिए यहाँ पर हम एक ब्रैकेट लगा देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जब पॉली एटॉमिक आयंस को हम लिखते हैं तो ये 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब दोनों ही हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन किससे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो ये इस तरह से इसका फॉर्मूला हो गया। आई थिंक अब तो आपको बिल्कुल ही क्लियर हो गया होगा किस तरह से इनको बनाया जाता है। 10th वाले बच्चे भी इसके लिए
प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पर ये आपकी बुक का ही एक क्वेश्चन लिया है मैंने, जिसमें मैंने कुछ मतलब आपकी बुक में जो फॉर्मूले दिए गए हैं उनमें पूछा गया है कि इनके केमिकल फॉर्मूले लिखिए। मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कॉपर नाइट्रेट, एल्यूमिनियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट। तो आप अपनी बुक की हेल्प से उस टेबल से इनकी वैलेंसीज जो हैं उनको फाइंड आउट करते हुए इनको बनाने की कोशिश करिए, और फिर अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट में ज़रूर मुझसे पूछ सकते हैं। सो नेक्स्ट आने वाले वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वैलेंसीज के बारे में और एटम एंड मॉलिक्यूल्स का इंट्रोडक्शन। तो बिना देर किए हुए चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, कमेंट भी करिए और क्वेश्चंस के साथ इसके साथ प्रैक्टिस करते रहिए। एंड हमारे साथ जुड़े रहने के लिए थैंक यू।